और 36 बिरादरी के लोग बहुजन समाज के तो सारे यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो सरकार में मंत्री और उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए, उनके परिवार के लोगों को मारा जाए। ऐसे परिवार के लोग सरकार में नहीं चाहिए हमें। आज ऐसा ही हो रहा है, चाहे मिर्चपुर कांड हुआ हो, जितने भी कांड हुआ हो, हमारे लोग ही वहां पर बैठे हुए इनका संरक्षण करने के लिए। और इसमें कोई एक बिरादरी नहीं, नस्ल कितनी भी खतरनाक पाल लो, कुत्ते की मालिक जब आता पूछ ही लाते हो। ये तो हमें लगता है ये शेर है। 2-3 दिन से डिफेंसिव मोड में है और अपने कुकर मुत्तों से पोस्टर डलवा रहे हैं कि वहां के विधायक को नहीं कोई कुछ कह रहा, वहां के सांसद को कुछ नहीं कह रहा। ये कृष्ण बेदी के पीछे क्यों लाग रहे हैं? हम कृष्ण बेदी के पीछे नहीं लाग रहे, हम सरकार में बैठे हुए समाज के दलाल कृष्ण बेदी के पीछे लाग रहे, जो नहीं सरकार में होता हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और बाटला कांड में जिन परिवारों के साथ रजत भाई बैठे थे, वो भी बेदी का परिवार था, वाल्मीकि समाज के लोग थे जिनका बहिष्कार किया था। मिर्चपुर कांड में भी वाल्मीकि समाज के लोग थे। तो ये जो समाज है ना बहुजन, ये जातियों को समाज समझने लगे। हम बहुजन समाज के लोग हैं जिसका नेतृत्व भाई हमारे करते हैं, पूरे हरियाणा में करते हैं। आज समय है, भाई ने कोई गलत बात नहीं कही थी। कल परसों हम भी मिले थे उस आईजी से, तो कंसल साहब मैंने उसको कहा दरोगा साहब इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बोला मैं डीआईजी हूँ, दरोगा दी खुद ने। मैं चाहे दरोगा हो, तुम सारे हमारे नौकर हो भाई, चाहे डीआईजी चाहे दरोगा है तो नौकर ही, तनख्वाह हमारे पैसे से ले रहा है। तो लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई आश्वासन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं मैं, वहां जो लोग बैठे थे, तमाशबीन बैठे थे, अगर वहां सवाल करने के लिए रजत कंसल बैठा होता तो डीआईजी को आईजी को जवाब देना पड़ता। इनको दिक्कत आपके पढ़े लिखे लोगों से है, आपके समझदार लोगों से दिक्कत है इनको, जो समाज की अगुवाई कर सकता है। अरे जो आदमी बेचारा झाड़ू पीपा लेकर सुबह निकलता है, उसको क्या पता कानून क्या होता है? जो बच्चा पढ़ लिख गया, आगे बढ़ गया आपके समाज का, वही तो आपकी लड़ाई लड़ेगा। और ये कुछ लोग कह रहे हैं, ये तो अम्बेडकर ने भी चमार बताए थे मारे वाले, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, सच्चाई बता रहे हैं, ये अम्बेडकर ने भी कहा था चमार है। अरे सारा देश चमार है यो, या सारी दुनिया चमार है, ये सच्चाई को। और लोग कहते हैं संदीप भाई तू बड़ी चमारों की बात करता है। अरे चमार ना होता ना, इस देश में बाबा साहब का नाम लेने वाला कोई नहीं होता। ये हकीकत है। आज जो हमें सम्मान मिल रहा है, आज हम लोगों को जो सम्मान मिल रहा है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिल रहा है। नहीं तो मेरी दादी भी गोबर गिरा करती, मेरी माँ भी गोबर गिरा करती, हमने कौन विधायक बनाता चूड़ा के बड़का भाई। ये सच्चाई है, कौन वकील बनने देता हमें। और मैं तो धन्य करता हूँ अंकल जी को, कैसे बेटे को आपने जन्म दिया, जिसके आपके अकेले बेटे के पीछे पूरे हरियाणा की सरकार लग रही है, पूरा हरियाणा की पुलिस लग रही है, और जो कुकर मुत्ते बेकार के एक्टिविस्ट हैं जो आज यहाँ नहीं आए, वो भी लाग रहे, फिर भी थोड़ा लड़न लग रहा है। अधिवक्ता रजत कंसल जिंदाबाद, भाई हम लोग एक परिवार है और हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। ये जो वर्गीकरण वाले ना, ये लड़े जाएंगे, अपने फार्म फूरम भर लो, नौकरियां के सारे लग जाओगे तो कोई नहीं लगना। ये सारे निकम्मे लोग हैं जिन लोगों ने इस लड़ाई में जो है ना भाईचारे को खराब करने का काम किया, और अब पता भी लगने लग रहा है, उसके परिणाम भी आने लग रहे हैं। जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग धरने पे आ जाओ। चलो ठीक है, लड़ाई किसी की भी हो, लेकिन हम अगर किसी और की जर्नल की भी बहन बेटी के साथ गलत होगा तो रजत कंसल वहां भी खड़ा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं खड़ा होता। तो हम इस देश के सिटीजन नहीं बन पाए आज तक, हमें इस देश का सिटीजन बनना पड़ेगा और देश के संविधान को मानना पड़ेगा। और जो लोग संविधान विरोधी है वो लोग सरकारों में बैठे हैं। हम लोग चुनाव के टाइम पे भूल जाते हैं कि कोई एट्रोसिटी भी हुई थी, गवाड़े ने घर जला गए थे, लोग फिर कहते मुझे चूड़ा कहता संदीप भाई। अरे भाई चूड़े ही हम इनकी नजर में, हमारी औकात कुछ नहीं चाहिए। तुमने ये पंडित जी भी कहने लग गए जब भी तुम लोग चूड़े रहोगे, ये सच्चाई है। तो आप लोगों को अगर बदलना सम्मान पड़ा है तो बाबा साहब की मूवमेंट में आना पड़ेगा।
बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा है जो आपको सम्मान दिला सकता है। रामायण में हमें कोई नहीं, कुछ अधिकार नहीं मिले, ना हमें रोजगार का अधिकार मिला, ना शिक्षा का अधिकार मिला, ना सामाजिक समानता का अधिकार मिला। उसी रामायण में शंभु ऋषि को भी मारा गया। तो आज भी ये कलयुग के जो पाखंडवादी लोग हैं वो सरकारों में बैठे हैं। और रजत भाई 24 घंटे आपके साथ तन मन धन और गन, लाइसेंस भी ले रहे बंदूक का। एक आते तो हम नहीं डरते मुकदमे थे। इसको अंदर भी क्या कहे थे हम लोग, ये जो वर्दी वाले गुंडे हैं, हम लोग कल परसों दीवे लगा के आए थे। ये दीवे को कम ना समझो, इन दीवे से इन थानों को जला देंगे हम लोग अगर हमारे लोगों के मान सम्मान में बात आएगी। तो रजत कंसल कोई व्यक्ति नहीं है, विचारधारा है और आंदोलन है, और हमारा सबका स्वाभिमान है हमारा भाई। और हम इसके लिए जहां तक भी लड़ना पड़ेगा, जब भी कॉल करेगा हम इसके साथ खड़े होंगे। मैंने भाई को खुद फोन करके कहा, रजत भाई हम आपके साथ हैं, आप कमजोर मत पड़ना, आपके आगे हम लोग खड़े, आपका नंबर बाद में आएगा। अगर हरियाणा पुलिस में ताकत गिरफ्तार कर लो, कितने सारे रजत कंसल यहाँ खड़े, सारे रजत कंसल मेरी बहनें भी है, माताएं भी है। और एक शेर के बाद अपनी बात को खत्म करूंगा, उस शेर को बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। जो लोग खानदानी होते हैं उनका वक्त बदलता, मेयार नहीं बदलता। और जो बदनस्ल होते हैं उनकी किस्मत बदलती, उनका व्यवहार नहीं बदलता। ये बदनस्ल लोग सरकार में बैठे हैं। और हम किस नस्ल के हैं? सम्राट अशोक की नस्ल के हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की नस्ल के हैं। तो हम अपनी नस्ल को पहचाने और जातियों में बंटना बंद कर दे। जो मान्यवर साहब काशीराम इसको बढ़ा के गए थे, ये बहुजन आंदोलन है, ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा भाई। और मैं तो भाई पैदा वाल्मीकियों में हो गया, कर्म से मैं भी चमा रही हूँ, ठीक है। वो तब माने ना माने वो बात अलग है। देखो मैं एक चीज बताऊं, एक बार एक सरपंच ने बोली, सरपंच तू सरपंच होगा, वो करता बाहर, घर में सरपंच नहीं है। बाहर वाले ने बोला भाई तू अपने घर सरपंच होगा, अरे सरपंच नहीं है। तो उन्होंने नहीं, मेरा सरपंच की तू भाई को चूड़े मैंने चवार कह जाए, तुम मैंने चूड़ा कह साथियों एक गल सामने आ गई, मैंने ਤਾਂ कहनी पई है। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾਥ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਲਮੀਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ थे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੇ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ भाई ये चूड़ा खान उतारने वाला और मैं हूँ चमार, उतरी हुई खान के जूते बनाने वाला। और ये दोनों चूड़ा चमार एक मंच पर है, किसी की ताकत नहीं हमें हरा देगा। आज ये चमार और ये चूड़ा, ये दोनों एक मंच पर नजर आ रहे कि नहीं आ रही? ये विराट भाई काशीराम की सभा होगी है। जय भीम, जय भीम। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।